हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि किसी भी केमिकल चेंज के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है। ओके, और इस वीडियो के अंदर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको पहचानने के क्या क्या तरीके हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ हमारे पास कंडीशन है जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन क्या है कि चेंज इन कलर। अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस है, अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस है, अगर उसके कलर में चेंज हो रहा है ना, तो वहाँ पे हमको क्या पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हैपन हुआ है। ओके, सेकेंड हमारा क्या है, चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस है ना, अगर उसके स्मेल में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, अगर कोई उसका अलग तरीके का स्मेल आ रहा है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन ऑकर हुआ है। तीसरा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो वो भी हमारा किसका साइन है, केमिकल रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ ए गैस, अब ये कब होगा, जब हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं ना, अगर दो रिएक्टेंट को हम रिएक्ट करा रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट बनते वक्त क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस, मतलब यहाँ से रिलीज हो रही है गैस, अगर रिलीज हो रही है ना, तो वो भी हमारा किसका साइन है, केमिकल रिएक्शन का। ओके, और हमारे पास ये जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या है, जो हमारा पीपीटी बनाएगा। और पीपीटी कैसा होता है, जो प्रिसिपिटेट होता है हमेशा इनसॉल्युबल होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा प्रिसिपिटेट बनेगा ना, वो हमारा कैसा होगा, इनसॉल्युबल। जो हम दो रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हैं ना, अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो उसमें से एक प्रोडक्ट जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है ना। और वो हमारा प्रिसिपिटेट कहाँ होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं ना, तो वो बॉटम पे आके सेटल्ड हो जाता है। तो अगर प्रिसिपिटेट बन रहा है ना, तो वो भी हमारा क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन का साइन है। ओके, और लास्ट हमारा क्या है, समथिंग इज बर्निंग। अगर कुछ जल रहा है ना, तो वो भी हमारा क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं एक एक को डायग्राम से, ठीक है, अच्छे से। ओके, सो हमारा फर्स्ट हमारा है चेंज इन कलर, इसको हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा आ गया चेंज इन कलर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास अगर डायग्राम को आप देखेंगे ध्यान से, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये एक कोनिकल फ्लास्क है और दूसरा हमारा ये है। ठीक है, अब हमको क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इस ब्लू कलर को हम इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर ऐड कर रहे हैं, इसका कलर क्या होते जा रहा है, येलो होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसमें जो है कलर का चेंज हो रहा है। और कलर का चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, हैपन हो रहा है। आई बात समझ में कि अगर दो सब्सटेंस को मिक्स करने पे ना, अगर हमारे पास वहाँ पे कलर का चेंज होगा ना, तो वहाँ पे क्या हैपन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। या ये किसको बता रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चेंज इन ऑर्डर, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं चेंज इन ऑर्डर। ओके, तो हमारे पास चेंज इन ऑर्डर, जैसे अगर आप इस सब्सटेंस को देखेंगे, जैसे ये हमारा एक बॉटल है और इस बॉटल के अंदर जो हमारे पास जो सब्सटेंस रखा गया है, अगर आप देखेंगे तो ये स्मेल कर रहे हैं। अगर जब ये स्मेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका स्मेल चेंज हुआ है। और अगर इसका स्मेल चेंज हुआ है तो फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या ऑकर हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। आ रही बात समझ में। तो दूसरा हमारा क्या है, चेंज इन ऑर्डर। पहला क्या था, चेंज इन कलर, दूसरा क्या हो गया, चेंज इन ऑर्डर। ठीक है, तो अगर किसी सब्सटेंस के स्मेल में चेंज हो रहा है तो भी हमारा क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, देखो ये मैच स्टिक है एक तरीके का। अगर मैच स्टिक को यहाँ पे देखो, जब मैच स्टिक को यहाँ पे जला रहे हैं तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ये जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी एक तरीके का क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हैपन हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये तो आप डेली लाइफ में अपने करते ही हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस। और इसके बारे में हमने अभी बात किया था कि गैस का फॉर्मेशन होगा अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, तो हमारा क्या होगा, वो एक तरीके से क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन का साइन होगा। जैसे यहाँ पे ना ये विनेगर लिया गया है, विनेगर। और विनेगर क्या होगा, अगर हम देखें तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है ना, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाएगा, एसिटिक एसिड। दूसरा प्लस ये लिया गया है बाई कार्बोनेट ऑफ सोडा। तो बाई कार्बोनेट ऑफ सोडा का मतलब यह है कि हमारे पास ये रिएक्शन कराया जा रहा है NaHCO3 से।
अब ये हमारे पास है एसिटिक एसिड, ये है बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। अगर जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे, तो जब हम रिएक्शन इसको कराएंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, सबसे पहली बात क्या होगा, ये हमारा CH3COONA मिलके क्या बना लेगा, सोडियम एसीटेट, और यहाँ बच गया H और HCO3, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या रिएक्शन बनेगा, CH3COONA मिलके क्या बना लिया, CH3COONA, और ये जो हमारा बचा है ना H और HCO3, H प्लस HCO3, ये हमारा क्या बना लेगा, H2CO3, और H2CO3 को अगर हम स्प्लिट कर दें ना, ब्रेक कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किस पार्ट में टूट जाएगा, H2O प्लस CO2। तो और कौन बनेगा, ये तो हमारा CH3COONA बन गया जिसका नाम है सोडियम एसीटेट, और क्या बनने वाला है CO2 और प्लस यहाँ से क्या बनने वाला है H2O। तो देखो यहाँ पे CO2 गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और अगर CO2 गैस रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या बता रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस। और फॉर्मेशन ऑफ गैस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रहा है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा तो कैसा रिलीज होगा, कैसा आता है, ब्रिस्क इफरवेंस। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे ना, ये बहुत सारे हमारे पास ये जो बनाए हैं ना ऐसे, ये डायग्राम में अगर आप देख सकते हैं ऐसे बनाए, तो क्या हो रहा है, ये ब्रिस्क इफरवेंस। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता है ना, जब आप उसके कैप को खोलते हैं तो क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होता है ना, वो ब्रिस्क इफरवेंस होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान में हो रहा है। तो जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन के टाइम पे ना अगर गैस का रिलीज हो रहा है ना, तो वो हमारा क्या है, वो बता रहा है कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हैपन हुआ है। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर हुआ फॉर्मेशन ऑफ ए गैस। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रिसिपिटेट होता है ना वो इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल। और इनसॉल्युबल वो कहाँ होता है, वो जब भी आप किसी भी प्रैक्टिकल में जब आप करेंगे ना उसको, तो वो बॉटम पे सेटल हो जाता है, जो इनसॉल्युबल होता है, और जो सॉल्युबल होंगे ना वो ऊपर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ना दो टेस्ट ट्यूब है, एक हमारे ये टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भरा गया है लेड नाइट्रेट। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भरा गया है, लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट के साथ साथ यहाँ पे किसको रिएक्शन करा दिया गया है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब ये जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराया गया है ना, तो इससे दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्या क्या बन रहा है, एक बन रहा है KNO3 और एक बन रहा है PbI2, जिसका आप कलर देख सकते हैं कि कैसा कलर आया है, यहाँ पे ये येलो कलर आया है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास हुआ क्या, देखो हमारे पास लेड है, तो लेड के ऊपर अगर इस नाइट्राइट को देखो, नाइट्रेट को देखोगे तो नाइट्रेट के ऊपर होता है -1 का चार्ज, -1 × 2 कितना हो जाएगा, -2, और अगर इस पे -2 आ रहा है तो लेड पे ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, +2। ओके, अब ये पोटेशियम आयोडाइड है, तो आयोडीन पे कितना आएगा, -1, पोटेशियम पे कितना आएगा, +1। अब क्या हुआ, ये जो लेड है ना, ये जो पॉजिटिव वाला है, इसके निगेटिव के साथ कंबाइन होके क्या बना लिया, PbI2। जो हमारा लेड था ना वो आयोडीन के साथ कंबाइन होके क्या बना लिया, हमारे पास PbI2, और जो हमारा ये जो पोटेशियम है ना इसका पॉजिटिव वाला, इसके निगेटिव के साथ कंबाइन होके क्या बना लिया, KNO3। आ रही बात समझ, ठीक है ना। ये Pb और I कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, PbI2, और यहाँ पे K और NO3 रिएक्ट करके क्या बना ले रहे हैं, KNO3। अब यहाँ पे देखो KNO3 कैसा था, सॉल्युबल था, तो ये कहाँ गया, ये ऊपर आ गया, ये पूरे तरीके से इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर आ गया। जो लेड आयोडाइड था ये कैसा था, ये था इनसॉल्युबल, क्योंकि ये प्रिसिपिटेट है, क्योंकि ये बॉटम पे सेटल्ड है। अगर बॉटम पे सेटल्ड है तो क्या कहलाएगा, PPT। तो ये हमारा क्या हो गया, नीचे की तरफ आके बैठ गया। तो ये जो हमारा प्रिसिपिटेट बन रहा है ना किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ये भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक साइन है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्या क्या बताया, चेंज इन कलर वो हमारा केमिकल रिएक्शन का साइन है, चेंज इन ऑर्डर वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन का साइन है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि चेंज इन टेम्परेचर वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन का साइन है, ठीक है ना। फिर हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ ए गैस, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन का साइन है। फिर हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, ये भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन का साइन है, ठीक है। और लास्ट हम देखते हैं कि जो कि हमारा क्या है, जिसमें समथिंग इज बर्निंग। अगर कोई चीज़ जल रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे बर्न हो रहा है, ठीक है ना। एक सब्सटेंस है जो कि क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, जल रहा है। तो अगर ये जल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और ये क्या बता रहा है कि हमारे पास
ये जो है ये भी एक साइन है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बहुत ही इजी था ये टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बाकी कब कब होता है वो सब मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फेजेज इन केमिकल रिएक्शन के साथ, ठीक है, जो कि एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ओके, आप पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू।